हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल संगीत सिद्धांत केंद्र में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ताल। कौन कौन सी ताल? तो पहली ताल है चार ताल अथवा चौताल, और दूसरी ताल है हमारी सूल ताल। ये दोनों पखावज की ताल है। तो आज इन्हीं दोनों तालों को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ताल है चार ताल अथवा चौताल। ठीक है, इनकी विशेषताएं यानी कि परिचय इनका देख लेते हैं पहले, और फिर इनके बोल भी देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? चार ताल अथवा चौताल पखावज का अत्यंत लोकप्रिय और प्राचीन ताल है। ध्रुपद गायन, ध्रुपद अंग के वादन तथा पखावज पर मुक्त वादन के लिए इस ताल का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्तमान काल में तबले पर भी इस ताल को बजाने की प्रथा शुरू हो गई है। वादन विद्यार्थी तबले पर भी इसे बजाते हैं। वादन के जो विद्यार्थी होते हैं वो इसे तबले पर भी बजा के सीखते हैं। ठीक है, यह खुले और जोरदार शैली का संपदी ताल है। संपदी ताल क्यों है? क्योंकि इसके हर एक विभाग में दो दो मात्रा होती है, यानी कि छंद इसका जो है वो समान है, इसलिए संपदी ताल है। और खुले बोल की ताल है, जोरदार शैली का है, क्योंकि पखावज पे बजती है ध्रुपद के साथ, इसलिए खुले बोल की ताल है। और जो ख्याल में बजती है, जो चंचल प्रकृति की ताल होती है, उनके बंद बोल होते हैं। ठीक है, इस ताल में कुल 12 मात्राएं होती हैं और 6 विभाग होते हैं, और प्रत्येक विभाग में दो दो मात्रा होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से 12 मात्रा हो गई। चार तालियां होती हैं इसमें, क्रमशः किस किस मात्रा पे? तो पहली, पांचवी, 9वीं और 11वीं मात्रा पे, तथा दो खाली होती है किस किस मात्रा पे? तो तीसरी और 7वीं मात्राओं पर। यानी कि ताली किस किस पे हो गई? ताली 1, 5, 9, 11, और खाली हो गई 3 और 7। अब देखिए, इससे एक चीज समझ में आता है, जो ख्याल में जो बजने वाला ताल है, एक ताल जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका भी सेम इसी तरह स्ट्रक्चर है। उसमें भी ताली 1, 5, 9, 11 पे ताली होती है और 3, 7 पे खाली होती है। वो भी 12 मात्रा की ताल है और ये भी 12 मात्रा की ताल है। अंतर क्या है कि ये बंद बोल के वो एक ताल बंद बोल की ताल है और यह खुले बोल की ताल है। एक ताल का प्रयोग ख्याल में किया जाता है, जबकि चार ताल अथवा चौताल का प्रयोग ध्रुपद में किया जाता है, और यह पखावज पे बजता है। ठीक है, इसकी जाति चतस्त्र है, क्योंकि इसमें प्रत्येक विभाग में समान मात्रा है, इसलिए चतस्त्र जाति है इसकी। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका बोल। चार ताल का जो है वो किस प्रकार से बोल है। ये ऊपर में मात्रा संख्या लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर ये फिर से सम आ गया है। ठीक है, और ये हैं इनके बोल। बोल को ध्यान से देख लेना है, क्या है? तो धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, टिट कत गदि गण धा। तो इसको नहीं काउंट करना है, यहीं तक काउंट करना है धा, क्योंकि ये सम वाला है, पहली मात्रा। ठीक है, तो 12 मात्रा हो गई। और इसके बोल देख लिए, धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, तिट कत गदि गण। यहाँ पर इस प्रकार से चिन्ह लगा हुआ होता है। जहाँ भी ये दो बोल होते हैं ना, तो वो इस प्रकार से लगा होता है, यानी कि आधी आधी मात्रा की बोल है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पहली मात्रा पे सम का चिन्ह लगा हुआ है, तीसरी मात्रा और 7वीं मात्रा पे खाली था, तो यहाँ पर 3 और 7 पे क्या है? 0 लगा हुआ है, यानी कि खाली। दूसरी ताली 5वीं मात्रा पे, तीसरी ताली 9वीं मात्रा पे, और चौथी ताली 11वीं मात्रा पे है। तो ये हो गया इनका परिचय। और आज इनसे संबंधित MCQ नहीं कर पाएंगे, आज सिर्फ इनके विशेषताओं, इनके परिचय और इनके बोल को समझ के याद कर लेना है। आगे जो है
आगे के वीडियो में मैं इनसे संबंधित एमसीक्यू बना के लाऊंगा। आज समय नहीं मिल पाया इसलिए नहीं बना पाया। तो चलिए अब देखते हैं अगला हमारा ताल कौन सा है। तो सूल ताल है। सूल ताल ये भी पखावज का लोकप्रिय और प्रचलित ताल है। इसका वादन मध्य और द्रुत लय में होता है। ध्रुपद अंग के गायन और वादन के साथ इसका वादन होता है। इसका भी वादन और गायन जो होता है वो ध्रुपद के साथ होता है। ठीक है। पखावज पर स्वतंत्र वादन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र वादन मतलब एकल वादन भी इसका किया जाता है। एकल वादन। ठीक है। इसके बोल खुले और जोरदार होते हैं। इसके बोल भी खुले और जोरदार होते हैं। यानी कि पखावज पर जितने भी ताल बजते हैं उसके बोल किस प्रकार होते हैं, तो खुले और जोरदार होते हैं। यह चतस्र जाति का संपदी ताल है। ठीक है, संपदी ताल है क्योंकि इसमें 10 मात्राएं होती है और 5 विभाग होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 मात्रा है और 5 विभाग है, तो प्रत्येक विभाग में कितनी मात्रा हो गई, 2-2 करके, यानी कि समान छंद है। तो ये भी संपदी ताल हो गई। 3 तालियां होती हैं इसमें किस किस मात्रा पे, तो पहली मात्रा पे, 5वीं मात्रा पे और 7वीं मात्रा पर। जबकि तीसरी और 9वीं मात्रा पर क्या होती है, 2 खाली होती हैं। ठीक है। तो ताली किस किस मात्रा पे हो गई, ताली पहली पर, 5वीं पर और 7वीं पर। अब खाली किस पे हो गई, तो तीसरी पर और 9वीं पे। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। तो सूल ताल का ये परिचय हो गया। अब इनके बोल देख लेते हैं। बोल किस प्रकार हैं, ये ऊपर में मात्रा संख्या लिखी हुई है, 10 मात्रा है और बोल हैं इसके धा धा दिन ता तिट किट धा तिट कत गदि गन धा। ठीक है। पहली मात्रा पे सम लगा हुआ है, तीसरी पे खाली है, 5वीं पे दूसरी ताली, 7वीं पे तीसरी ताली और 9वीं मात्रा पर चौथी ताली है। ठीक है। यहाँ चौथी ताली नहीं होना चाहिए, यहाँ तो खाली होना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। आज खुद से कंटेंट नहीं बना पाए ना, इसलिए समय नहीं बचा था, इसलिए नहीं बना पाए। तो पहली मात्रा पर ठीक है सम है, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली और 7वीं मात्रा पर तीसरी ताली और 3 और 9 पे खाली होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, 3 ताली 2 खाली, 5 विभाग हो गए, 10 मात्रा हो गए। बोल इसका एक बार फिर से देख लेते हैं। धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदि गन धा। ठीक है। और उसके बोल कैसे थे, 4 ताल के, तो उसी के जैसा है, बस इसमें एक विभाग कम हो गया है और उसमें दिनता 2 बार आया था। ये जो दिनता है, दिनता उसमें 2 बार आया था, इसमें एक ही बार है। अब बाकी सब बोल उसी के प्रकार हैं, उसी के जैसा है। धा धा दिनता किट धा तिट कत गदि गन धा। ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा 2 ही ताल था, चौताल अथवा 4 ताल और सूल ताल। ठीक है। इनका परिचय, इनकी विशेषताओं को हम देख लिए। अब आगे के वीडियो में इनसे संबंधित एमसीक्यू लाएंगे जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। तो आज के लिए यहीं तक। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।